हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि पोहा से बन कर के तैयार होती है। तो झटपट से कोई नाश्ता बनाने की सोच रहे हैं तो इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन कर के तैयार होता है और सिर्फ आधा चम्मच तेल लगता है। बहुत ही कम तेल में हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनता है। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी पोहा लिया है। तो पोहा में पानी डालकर इसे बढ़िया से हमें साफ़ कर लेना है, क्योंकि पोहा में बहुत सारी धूल मिट्टी होती है तो इसे साफ़ करना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं ना कि पानी किस तरह से मैला हो गया है। तो इसे 2 से 3 पानी बढ़िया से हमें धुलना है। और इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें एकदम से बारीक वाला पोहा नहीं लेना है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ का जो पोहा होता है उसे ही यूज किया है। अब पोहा में हमें 3 से 4 चम्मच पानी डालना है। तो हमने पोहा में पानी को डाल दिया है और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि पोहा हमारा सॉफ्ट हो जाए। इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अब यहाँ पर हमने 1 कटोरी ली है और हमने यहाँ पर कटोरी में 3 से 4 चम्मच सूजी डाली है। 4 चम्मच सूजी के लिए हमने यहाँ पर फ्रेश ताज़ा दही का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर 3 चम्मच हम दही डालेंगे। तो जितना हमने सूजी ली है उससे थोड़ा कम ही हमें दही का इस्तेमाल करना है। अब सूजी और दही को हमें बढ़िया से मिला लेना है। तो यहाँ पर आपके पास जो भी सूजी हो, मोटी या फिर बारीक वाली, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बारीक वाली सूजी का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर दही और सूजी को हमें बढ़िया से मिला लेना है और मिलाने के बाद इसे हमें 8 से 10 मिनट के लिए साइड कर देना है ताकि सूजी भी बढ़िया से फूल जाए। अब पोहा को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पोहा को रखे हुए 4 से 5 मिनट हो गया है। अब इससे ज़्यादा इसे पानी में नहीं रखना है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बड़ी वाली छन्नी ली है। अब इसे हम छन्नी में ट्रांसफ़र कर देंगे। यदि आपके पास इस तरह की बड़ी वाली छन्नी नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, उसमें भी आप पोहे को छान सकते हैं। अब पोहा में जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हाथों की मदद से दबाते हुए निकाल लेना है। पोहा में थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जब हम नाश्ता बनाएंगे तो हमारा नाश्ता टूट सकता है। बहुत ज़्यादा पोहा पानी पी लेगा तो नाश्ता हमारा बढ़िया नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमने सारे पोहे का पानी निकाल दिया है। अब पानी को अलग कर देंगे और पोहा को हमें एक थाली में निकाल लेना है। तो यहाँ पर बड़ी सी थाली या फिर प्लेट का ही इस्तेमाल करें। और सूजी को फूलते हुए 10 मिनट हो गया है। सूजी भी बढ़िया से फूल करके तैयार हो गई है। तो इसी पोहे में हमें सूजी को ऐड कर देना है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को बारीक काट करके लिया है, इसे डाल देंगे। साथ ही में हमने 1/4 चम्मच कलौंजी ली है, जिसे मंगरेला बोलते हैं, इसे भी डाल देंगे। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालना है। अब सारी चीज़ों को हाथों से मसलते हुए बढ़िया से इसका सॉफ्ट आटा गूँथ करके तैयार करना है। तो हल्के हाथों से यदि गूँथेंगे तो यहाँ पर जो पोहा है एक तार मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर टाइटली हाथों से ही आटा गूँथना है और इसे बढ़िया से स्मूथ बना करके तैयार करना है। तो यहाँ पर हम किसी भी तरह का मसाला यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह नाश्ता बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन करके तैयार होगा। एक बार मेरे तरीके से इस नाश्ते को आप बनाकर तो देखिए, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर सुबह के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी इसे बना करके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है और बहुत ही कम सामानों में, कम समय में यह बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर हमने आटे को बढ़िया से गूँथ करके तैयार कर लिया है। अब हाथों को साफ़ करने के बाद हाथों पर हल्का सा तेल अप्लाई करेंगे। इसके बाद ही इस नाश्ते को हम बनाएंगे, नहीं तो ये हाथों में चिपक सकता है। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि हमने किस तरह से इस नाश्ते को बनाया है। आप अपने हिसाब से, जिस तरह से आप नाश्ते की डिज़ाइन रखना चाहते हैं, उस तरह से इसे बना सकते हैं। आप इसे टिक्की का भी शेप दे सकते हैं। आप इसे सिलेंडर के भी आकार में बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 नाश्ते बन कर के तैयार हो गए हैं। इसी सेम प्रोसेस से हम सारे नाश्ते को बना कर के तैयार कर लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतना बढ़िया टेस्टी नाश्ता बनता है और बहुत ही कम समय में बन कर के तैयार होता है। तो यहाँ पर हमने सारे नाश्ते को बना कर के तैयार कर लिया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो गैस पर हमने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में 1 गिलास हमने पानी को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और यहाँ पर हमने नाश्ते को एक जाली वाली थाली में सेट किया है। तो हमने हल्का सा तेल अप्लाई किया है और सारे नाश्ते को हमने इसी थाली में रख दिया है। अब ऊपर से
ढक्कन को कवर कर देंगे और इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि 10 मिनट हो गया है, नाश्ता हमारा बढ़िया से फूल करके तैयार हो गया है। इस नाश्ते में हमने न तो इनो का और ना ही सोडा का इस्तेमाल किया है, फिर भी यह नाश्ता बहुत ही बढ़िया फूल करके तैयार हुआ है। तो इस नाश्ते को आप चाहें तो ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन नाश्ते को थोड़ा सा और भी चटपटा बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन रखा है। पैन में आधा चम्मच हमने तेल डाला है और इसमें हमने 1/4 चम्मच राई डाला है। आधा चम्मच हमने सफ़ेद तिल डाला है। यदि सफ़ेद तिल नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन डाल देने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब 3 से 4 करी पत्ता डालेंगे। चुटकी भर हमने हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ा सा हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब सारे मसाले को हल्का सा भून जाने के बाद इसे हम पैन में फैला देंगे और जो नाश्ता बना करके तैयार किया था सारे नाश्ते को हमें इसी तड़के में डाल देना है। तो इस तरह करने से यह नाश्ता बहुत ही बढ़िया चटपटा टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो आप चाहें तो इस तरह से इस नाश्ते को बना सकते हैं या फिर आप बिना फ्राई किए भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आधे चम्मच तेल में तड़का लगा देने से इस नाश्ते का जो टेस्ट है 10 गुना बढ़ जाता है। तो एक बार इस तरह से आप तड़का लगा करके इस नाश्ते को देखिए, बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है। इसी तरह से चलाते हुए उलटते पलटते हुए 1 से 2 मिनट तक नाश्ते को हमें फ्राई कर लेना है। मात्र 10 से 15 मिनट में यह नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। अब ऊपर से हल्का सा नमक छिड़क देंगे ताकि नाश्ता खाने में फीका न लगे, और थोड़ा सा हमने चिली फ्लेक्स लिया है, इसे भी डाल देंगे। यदि बच्चे आपके तीखा नहीं पसंद करते हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को चलाते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट ही इस नाश्ते को हमें फ्राई करना है। तो आप देख ही सकते हैं नाश्ते में कितना बढ़िया कलर आया है। इस नाश्ते को और भी चटपटा टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें अपने हिसाब से मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसके अलावा मैंने कोई भी मसाला नहीं डाला है। अब ऊपर से बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। फिर भी यह नाश्ता बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन करके तैयार हुआ था। मेरे यहाँ तो सभी को पसंद आया था। तो चलिए अब नाश्ते को सर्व कर लेते हैं। इस नाश्ते को आप टोमेटो केचप के साथ या फिर तीखी वाली चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर बिना टोमेटो केचप चटनी के भी इस नाश्ते को खाएंगे तब भी इसका टेस्ट बढ़िया ही आएगा। तो यहाँ पर नाश्ते को हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक और आसान से वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो आप देख ही सकते हैं हमने यहाँ पर तीखी चटनी के साथ इस नाश्ते को सर्व किया है। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।